स्टूडेंट, हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 में हिंदी सब्जेक्ट में पाठ 8, जिसका नाम है संत शिरोमणि स्वामी हरिदास, है ना। तो इसका पहला दृश्य हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम देखते हैं दूसरा दृश्य। तो देखिए, स्थान सम्राट अकबर का राजमहल, समय रात का पहला प्रहर। फिर कमरे में बड़े बड़े दीप, स्तंभों का प्रकाश है। सम्राट अकबर और तानसेन बैठे बात कर रहे हैं। तो देखिए, अकबर के कहते, तानसेन तुम सचमुच संगीत सम्राट हो। कल के तुम्हारे दीपक राग को और रूपा के मेघ मल्हार को हम जीवन भर याद रखेंगे। लेकिन हमने तुमसे दीपक राग सुनने की तमन्ना इसलिए की थी कि तुम्हारे गुरु हरिदास से मेघ मल्हार सुनने को मिलेगा। तानसेन क्या बोलता है, जहाँ पनाह गुरुजी राजमहल में संगीत कभी नहीं सुना सकते। उनका संगीत तो 16 कलाओं को अवतार ब्रज बिहारी श्री कृष्ण को समर्पित है ना। अकबर क्या बोलते हैं कि मैं तुमसे इसलिए सुनना चाहता था दीपक राग, ताकि तुम्हारे गुरु मुझे मेघ मल्हार सुना सकें। लेकिन फिर क्या बोला, तानसेन ने क्या बोला कि जहाँ पनाह गुरुजी राजमहल में संगीत कभी नहीं सुना सकते। उनका संगीत तो ब्रज बिहारी कृष्ण के लिए समर्पित है। तो अकबर कहते हैं, तानसेन तुम सच कहते हो। तुम्हारे उस्ताद स्वामी हरिदास ने राजमहल में आने से साफ इनकार कर दिया। मैंने तुमसे दीपक राग सुनाने की फरमाइश इसलिए की थी कि स्वामी जी का मेघ मल्हार सुनने का मौका मिलेगा, पर बीच में रूपा के आ जाने से हम आपके गुरु से मेघ मल्हार सुनने से वंचित रह गए। अब तो तुम्हारे गुरु जी की गायकी सुनने का मन है, लेकिन हमारी बदकिस्मती है, हमारी प्रार्थना उन्होंने स्वीकार नहीं की, है ना। ये कौन बोलता है, अकबर बोलते हैं। तो तानसेन क्या कहते हैं, जहाँ पनाह मैंने पहले ही अर्ज किया था कि वे यह प्रार्थना कभी स्वीकार नहीं करेंगे, आप ही नहीं माने जाए, है ना। जहाँ ये कौन कहता है, तानसेन कहता है अकबर से। फिर अकबर क्या कहते हैं, हम हिंदुस्तान के बादशाह हैं। हम समझते थे कि हिंदुस्तान में हमारी बात कोई नहीं टालेगा, लेकिन संगीत का बादशाह हमसे कहीं बड़ा है, बहुत बड़ा। क्या करें, संगीत ने हमें दीवाना बना दिया। ये कौन बोलता है, अकबर बोलता है। फिर तानसेन क्या बोलते हैं, तानसेन बोलते हैं, जहाँ पनाह संगीत ही क्या, आपको तो इस देश की प्रत्येक कला से स्नेह और लगन है। अकबर बोलते हैं, तानसेन ये हमारी खुशकिस्मती है कि हम इस मुल्क के बादशाह हैं जिसका दुनिया में कोई जवाब नहीं। हम इस मुल्क की कला को, इसके संगीत को, इसकी मीठी मीठी बोलियों को, इसकी पुरानी किताबों में छिपे ज्ञान को सबको समझना चाहते हैं ना। अकबर क्या कहते हैं कि हम खुशकिस्मत हैं जो इस मुल्क के बादशाह हैं जिसकी दुनिया का कोई जवाब नहीं है। हम इस मुल्क की कला को, इसके संगीत को, इसकी मीठी मीठी बोलियों को और इसकी पुरानी किताबों में छिपे ज्ञान को सबको समझना चाहते हैं। तो तानसेन क्या बोलते हैं, यह जहाँ पनाह का बड़ापन है जो मेरे प्यारे देश की कला की और वेद उपनिषदों में छिपे ज्ञान की कद्र करते हैं। तो अकबर कहते हैं, लेकिन तानसेन हिंदुस्तान का बदनसीब बादशाह स्वामी हरिदास का संगीत नहीं सुन पाएगा तो उसके मन में ही रह जाएगी। कौन बोलता है, अकबर बोलते हैं। तानसेन क्या बोलते हैं, जहाँ पनाह निराश ना हो, स्वामी हरिदास के संगीत को सुनने का आपको मौका अवश्य मिलेगा। तो अकबर बोलते हैं, मौका मिलेगा कब, जब हम अल्लाह मियाँ को प्यारे हो जाएंगे। अकबर क्या बोलते हैं कि मौका मिलेगा, कब मिलेगा, जब हम अल्लाह मियाँ को प्यारे हो जाएंगे। मतलब क्या, जब हमारी मृत्यु हो जाएगी। तो तानसेन बोलते हैं, कानों में हाथ लगाकर बोलते हैं, ऐसा मत कहिए जहाँ पनाह, आप 1000 साल तक जीवित रहें। कल प्रातः ही उनके आश्रम पर संगीत सुनने का मौका मिलेगा। यदि आप सम्राट के वेश में चलेंगे तो यह अवसर हाथ से निकल जाएगा। तो अकबर बोलते हैं, तानसेन तुम जानते ही हो हमें हिंदुस्तान और यहाँ के संगीत से कितना लगाव है। हम उनका संगीत सुनने किसी भी लिबाज में जा सकते हैं। तानसेन अकबर के कान में कुछ कहता है और अकबर स्वीकार कर लेता है। थोड़ी देर खामोश चारों में बात होती है। ठीक है, हमें मंजूर है, सुबह पहुँचने का इंतजाम अभी करो। तानसेन बोलते हैं, जो हुक्म जहाँ पनाह। संगीत की धुन और घोड़ों की टापों की आवाज़ सुनाई देती है। फिर देखिए, यहाँ से तीसरा दृश्य स्टार्ट होता है। देखिए, तीसरे दृश्य में क्या होता है, प्रभात बेला, मंच पर थोड़ा प्रकाश, पक्षियों का कलरव, नेपथ्य में भैरवी की स्वर लहरियाँ। समय क्या है, सुबह का टाइम है। मंच पर थोड़ा सा प्रकाश है और पक्षियों की आवाज़ गूंज रही है उधर। स्थान क्या है, वृंदावन में निधिवन आश्रम का एक कोना, और उस कोने पर क्या है, एक तखत है, और उस तखत पर कौन विराजमान रहता है, स्वामी हरिदास। तो बीच में तखत और इधर उधर आसन बिछे हुए हैं। आसन पर बैठे से स्वामी हरिदास की प्रतीक्षा में है। तभी तानसेन का प्रवेश होता है। वह आगे आसन पर बैठ जाता है। अकबर नौकर के लिबास में बहुत पीछे आसन पर बैठ जाता है। स्वामी हरिदास कंधे पर गुदड़ी डाले और हाथों में करवा लिए प्रवेश करते हैं।
सभी शिष्य और उपस्थित लोग खड़े हो जाते हैं। स्वामी जी तख्त पर आसन ग्रहण करते हैं, पास ही करुआ रखकर हाथ के इशारे से सबको बैठने का आदेश देते हैं। तानसेन उनके चरण छूता है। फिर स्वामी हरिदास बोलते हैं, यशस्वी हो तानसेन, तुम कब आए। वो आशीर्वाद देते हैं तानसेन को और उनसे पूछते हैं कि तुम कब आए। तो देखिए तानसेन क्या बोलते हैं, गुरुजी गुरुदेव अभी पहुंचा, आपके दर्शन की इच्छा खींच लाई। घर परिवार में सब कुशल मंगल हैं। कौन पूछता है ये, गुरुदेव पूछते हैं कि घर परिवार में सब कुशल मंगल है। तो तानसेन कहते हैं, गुरुदेव की कृपा से सब कुशल मंगल है। तो फिर क्या बोलते हैं, ये हरिदास बोलते हैं कि तुम्हारा दीपक राग तो खूब जमा, रूपा ने बताया था। फिर तानसेन बोलते हैं, गुरुदेव रूपा ने तो सचमुच कमाल कर दिया, आपकी कृपा से लाज भी रह गई और प्राण भी बच गए। तो क्या बोलते हैं यहाँ देखिए, फिर हरिदास बोलते हैं कि ब्रज बिहारी सबका रक्षक है, लाज हो या प्राण सब उसी के हाथों में है। वह पीछे कौन बैठा है। और फिर इसके बाद पूछते हैं, थोड़ी देर शांत होकर बोलते हैं, पीछे कौन बैठा है। तो तानसेन बोलते हैं, गुरुदेव वह मेरा सेवक है। और वो कौन थे, सम्राट अकबर थे, है ना। तो फिर बोलते हैं, हरिदास बोलते हैं कि अच्छा, तुम्हारी गायकी की प्रशंसा आश्रम में बैठा ही सुनता रहता हूँ, बहुत प्रसन्नता होती है। तुमने कई नई राग रागनियों की रचना भी की है। तानसेन कहते, गुरुदेव वह तो आपका ही आशीर्वाद है, उसमें मेरी मौलिकता कम, आपकी छाया अधिक है। मैंने तो केवल थोड़ा सा विस्तार ही करने का साहस किया है। फिर देखिए हरिदास क्या बोलते हैं, तानसेन तुम गुरु भक्ति में बह जाते हो, अपनी रचना पर मेरा प्रभाव बताते हो। मियाँ मल्हार और मियाँ की तोड़ी में नए स्वर नहीं लगाए हैं तुमने क्या, ये मेरी भी कृतियाँ हैं। तो तानसेन बोलते, नहीं गुरुदेव, मैं सच कहता हूँ, कृतियाँ तो आपकी ही हैं, मैंने तो समरस स्वरों का केवल थोड़ा सा विस्तार ही किया है। फिर हरिदास बोलते हैं, चलो विवाद नहीं करते, अल्लाह दीन तानसेन को तानपुरा दो, आज इनकी नई रचना सुनेंगे। राजमहल का गायन आश्रम में भी स्वरों का नया सुर जमाएगा, प्रभु चरण में बहुत आनंद आएगा। अल्लाह दीन तानपुरा लाकर तानसेन को देता है। तानसेन मृदंग के साथ तानपुरा मिलाता है और गाता है। तानसेन कहते हैं, देखिए तानसेन क्या कहते हैं, कहत गुण पे समुझत नाही, राग को परमान, त्रियान कौन कौन पच जात, चार अंग भेद कहो आन। बोलों में गलत स्वर लगा देता है ना। तो स्वामी हरिदास क्या खींच कर बोलते हैं ना, गुस्से होकर बोलते हैं, तानसेन एकदम पंचम बेसुरे क्यों हो रहे हो। क्या बोलते हैं, हरिदास गुस्सा होकर बोलते हैं कि तानसेन एकदम पंचम यानी मतलब क्या, एकदम बेकार बेसुरे क्यों हो रहे हो, गलत स्वर लगाते हो, लाओ इधर लाओ तानपुरा। क्या बोलते हैं, गुस्से में आकर बोलते हैं कि बेसुरे होकर क्यों गाते हो, लाओ इधर तानपुरा लाओ। तानसेन तानपुरा देता है। स्वामी जी की आंखें बंद करके मधुर लय में वही राग सुनाते हैं। स्वामी जी आंखें बंद करके मधुर लय में वही राग सुनाते हैं। सभी श्रोता दर्शक झूम उठते हैं, अकबर भी झूम उठता है। मृदंग की थाप के साथ राग सम पर आता है। स्वामी जी आंखें खोलते हैं और तानपुरा तख्त पर रख देते हैं। तानसेन ऐसे गाया जाता है यह राग, समझे। और ऐसे गाने के बाद वो क्या बोलते हैं हरिदास स्वामी जी तानसेन को कि तानसेन ऐसे गाया जाता है यह राग, समझे। तानसेन बोलता है तानसेन अकबर को आंखों से संकेत करते हुए असावधानी से, जी गुरुदेव ध्यान से देखते हैं, अच्छा अपने सम्राट को सेवक बनाकर लाए हो, खूब नाटक किया है। ये कौन बोलता है, स्वामी हरिदास बोलते हैं तानसेन कि अपने सम्राट को सेवक बनाकर लाए हो, खूब नाटक किया है। तो तानसेन बोलते हैं, क्षमा करें गुरुदेव, यह अन्यथा संभव नहीं था, परंतु आपने कैसे जाना, तुम्हारी आंखों के तो क्या बोलते हैं, हरिदास बोलते हैं कि तुम्हारी आंखों के संकेत से तुम्हारे संकेत सेवक के लग रहे थे और उनके संकेत स्वामी के। अकबर उठकर आता है और गुरुजी के चरणों में झुक जाता है। स्वामी जी आशीर्वाद देते हैं और बोलते हैं, आयुष्मान हो, यशस्वी हो, तुम्हारा कला प्रेम बना रहे। फिर अकबर क्या बोलता है, माफ़ कीजिए स्वामी जी, आपका संगीत सुनने का मौका मेरे किसी तरीके से मिलना मुश्किल था। आपका संगीत सचमुच जन्नत का संगीत है। तो फिर हरिदास बोलते हैं, सम्राट यह बहुत अच्छी बात है कि आप संगीत का सम्मान करते हैं, यह भी ब्रजबिहारी की कृपा का ही प्रसाद है, यह हर किसी को नहीं मिलता। तो अकबर बोलते हैं, स्वामी जी हम हिंदुस्तान के रीति रिवाज और कलाओं की इज्जत करते हैं, उन्हें ऊंचा दर्जा देते हैं, हमें फ़क्र है हिंदुस्तान पर, हम इस पवित्र ज़मीन को सलाम करते हैं। स्वामी जी यह मुल्क संगीत नृत्य और ज्ञान का भरपूर खजाना है। तो हरिदास बोलते हैं, बहुत अच्छी बात है सम्राट, कला तो संस्कृति की पहचान है। अल्लाह दीन से
अब अलादीन से बोलते हैं, अलादीन मोहन से कहो सम्राट और ताहसीन को मिश्री का प्रसाद लाकर दे और उन्हें सम्मानपूर्वक विदा करे। मैं थोड़ी देर बाद समाज के लिए आऊँगा। ये कौन बोलते हैं? स्वामी जी। स्वामी जी करुआ उठाकर अपनी कुटिया में चले जाते हैं। करुआ क्या होता है? कमंडल होता है ना, जो हाथ में रहते हैं ना संत महात्मा लोग, वही है ये। फिर तानसेन बोलते हैं किससे? अकबर से, देखा जहाँ अपना है संगीत की मिठास और उसका असर। इन्होंने संगीत का समाज से जोड़ा है, संगीत को समाज से जोड़ा, इसलिए वे संगीत की शिक्षा को समाज कहते हैं। तो अकबर कहते हैं, सचमुच स्वामी हृदय संगीत शिरोमणि हैं, हमारा दिल उनका संगीत सुनकर बाग बाग हो गया। तानसेन तुम्हारा गायन भी कोई कम नहीं है, लेकिन स्वामी जी के गायन का कोई जवाब नहीं है। तो तानसेन क्या बोलते हैं? जहाँ पना स्वामी जी का और मेरा क्या मुकाबला, मैं हिंदुस्तान का शहंशाह की खुशी के लिए गाता हूँ, परंतु स्वामी जी संसार के स्वामी को रिझाने के लिए गाते हैं। तो अकबर बोलते हैं सिर हिलाते हुए ठीक कहते हैं, यानी वो सिर हिलाते हुए कहते हैं ठीक कहते। तो मोहन सम्राट अकबर और तानसेन को पीपल के पत्ते पर तुलसी दल और मिश्री देता है और वे प्रसाद को श्रद्धा से लेते हैं और चले जाते हैं। ठीक है, तो हमारा ये पाठ यहाँ समाप्त होता है। आप लोगों को अच्छा लगा होगा ये पाठ सुन के और पढ़ के। एक बार इसे आप फिर से पढ़िए और इस नाटक का आनंद लीजिए। धन्यवाद।